जय हिंद गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज टू मीन्स क्रोमेटोग्राफी हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? इसका हम लोग यूज़ करते हैं मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का आंसर सी, सेपरेट मिक्सचर इनटू प्योर सब्सटेंस। कोई भी मिक्सचर उसे हम लोग प्योर सब्सटेंस में अलग अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मोबाइल फेज कैन बी मीन्स मोबाइल फेज क्या होता है? ठीक है, मोबाइल फेज यह गैस और लिक्विड का एक ऐसा फेज है जिसे हम लोग मोबाइल फेज कहते हैं। आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लूइड एग्जिस्टिंग अ क्रोमेटोग्राफिक कॉलम इज कॉल्ड मीन्स क्रोमेटोग्राफिक कॉलम क्या होता है? जैसे कि एक मोबाइल फेज हो गया, उसमें जो एनालाइट होते हैं वो पास करते हैं एक सिस्टम से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एलुएट। एलुएट में एक मोबाइल फेज होता है जिसमें कि एनालाइट पास करता है हमारे एक सिस्टम से। आंसर 3 का बी हो जाएगा एलुएट। ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4, टू इम्प्रूव अ क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन यू मस्ट मीन्स अगर हम लोग को इम्प्रूव करना है क्रोमेटोग्राफिक तो हमारे लिए क्या होना चाहिए? तो क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन के लिए यह एक ऐसा टेक्निक है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। मिक्सचर जैसे कि किसी चीज़ में वो डिज़ोल्व होता है, जैसे कि फ्लूइड है, उसे हम लोग बोलेंगे मोबाइल फेज। अगर हमारा मिक्सचर फ्लूइड में डिज़ोल्व होता है तो उसे हम लोग बोलेंगे मोबाइल फेज। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इज ए, इंक्रीज द नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट ऑन द कॉलम। आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट मीन्स ये किसके लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? इसका हम लोग यूज़ करते हैं मेजरमेंट ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ जैसे कि हम लोग इंफ्रारेड हो गया, रेडिएशन हो गया, इसको मेज़र करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और इसका हम लोग यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए उसके फंक्शन को और ग्रुप्स को, और जो कि सॉलिड और गैस में जो भी फंक्शनल होते हैं, जो भी आयंस कुछ भी होते हैं, उसको हम लोग पता करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 5 का आंसर हो जाएगा कंजुगेशन। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग पता लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल एट 3400 इन IR स्पेक्ट्रम इंडिकेट्स द प्रेजेंस मीन्स हम लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा अल्कोहल में सिग्नलिंग होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा सिंपल हो जाएगा अल्कोहल। आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी विच फ्रीक्वेंसी रेंज इज नोन एज द फिंगरप्रिंट रेंज मीन्स कौन सा ऐसा रेंज जिसे हम लोग फिंगरप्रिंट रेंज कहेंगे? तो 1400 to 900 इसको हम लोग बोलते हैं फिंगरप्रिंट रेंज। 7 का आंसर हमारा बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज क्रोमोफोर मीन्स क्रोमोफोर क्या होता है? क्रोमोफोर यह एक सेल कंटेनिंग पिगमेंट है और यह करता है लाइट को रिफ्लेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा सिंपल बी हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ एटम्स इन कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन्स वो क्या करता है कि रिफ्लेक्ट करता है, मीन्स रेडिएशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बल्क प्रॉपर्टी और जनरल डिटेक्टर इन HPLC मीन्स बल्क प्रॉपर्टी। ठीक है, वह किस में डिटेक्ट करता है वही इसमें पूछा। HPLC का अगर हम फुल फॉर्म समझें तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे थे। ठीक है, 9 पे HPLC जो है वो हाई परफॉर्मेटिव होता है। ठीक है, और यह सिंपल मिक्सचर को हाई प्रेशर पे मीन्स कोई भी ऐसा लिक्विड है, ठीक है, वह उसका जो हम क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो सिंपल मिक्सचर रहेगा। ठीक है, उसको हाई प्रेशर पे हम लोग क्रोमेटोग्राफी करेंगे। ठीक है, तो सिंपल 9 का आंसर बी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर मीन्स इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिटेक्ट करके पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कैरियर गैस क्रोमेटोग्राफी? हीलियम जो हमारा कैरियर गैस क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, H न्यूक्लियाई लोकेटेड नियर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लीड टू बी डैश रिफ्लेक्टिव हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मीन्स उसमें कौन सा रिफ्लेक्टिव होगा? ठीक है, वही पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि डेसिलेटेड है। ठीक है, इसमें शिफ्टिंग होता है न्यूक्लियस का, किसमें तो कॉजेज होता है उसके होने का रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिमूव करते हैं फिर वहाँ पे न्यूक्लियस का चेंज होता है। ठीक है, तो 11th का आंसर हमारा बी हो जाएगा डेसिएल्डेड। ठीक है,
आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, सिग्नल स्प्लिटिंग इन NMR अराइजेज फ्रॉम, मीन्स NMR अराइजेज, NMR का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, आप लोगों को समझ में आया, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। आंसर जैसे कि सिग्नल का स्प्लिटिंग होता है 12 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें सिग्नल का स्प्लिटिंग होता है किसमें, यह एक ऐसा फेनोमेनन है जिसे हम लोग स्पिन स्पिन कपलिंग कहते हैं, ठीक है। आंसर 12 का आंसर सी इज करेक्ट, इसको हम लोग स्पिन स्पिन कपलिंग भी कहते हैं, तो आंसर ये फेवर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, द बेस पैक इन मास स्पेक्ट्रम इज, मीन्स बेस पैक ऑफ मास स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहेंगे। मास स्पेक्ट्रम होता है जैसे मेजर चार्ज को हम लोग मेजर करते हैं, रेशियो को मेजर करते हैं, आयंस को मेजर करते हैं, ठीक है। तो सिंपल 13 का आंसर द पीक एट 100% रिलेटिव इंटेंसिटी, मीन्स हम लोग 100% रिलेटिव इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टू अकर, मीन्स इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि फेवर करता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को होने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, जैसे कि यह चेंज होता है हमारे, या फिर यह एक चार्ज होता है हमारे रेशियो का, उसे हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, उसी को हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर हमारा लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, फिर यह यहाँ पे मापा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कॉलम इफिशियंसी इज मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट विच इज, मीन्स कॉलम इफेक्टिव क्या होता है, यह इंडिकेट करता है नंबर को, नंबर कौन सा नंबर को, जैसे कि थेरेपेटिकल जैसे प्लेट्स हो गए, और जितने भी कॉलम है उस कॉलम पे कितना उसका असर पड़ा है वही बताता है, ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा इन्वर्सिवली रिलेटेड टू हाई इक्विवेलेंट टू थेरेपेटिक प्लेट्स, ठीक है, प्लेट्स से रिलेटेड है, तो आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इन अ क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, मीन्स इनमें से कौन से जो कि फेवर करते हैं क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी का हम लोग यूज़ करते हैं सेपरेशन ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर, ठीक है, एक लिक्विड मिक्सचर को हम लोग सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सिंपली हो जाएगा हमारा रिटेंशन टाइम, मीन्स हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग उसका चेंज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द बेसिस ऑफ द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी फॉर स्पेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, मीन्स स्प्लिटिंग करने के लिए हम लोग किसका कौन से कंपोनेंट्स को लेते हैं, कौन से मिक्सचर को लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा सिंपली बी हो जाएगा, इन द इंट्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स विथ अ स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज, मीन्स एक स्टेशनरी फेज होगा और मोबाइल फेज होगा, आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, HPLC इज एब्रीवेशन फॉर, मीन्स HPLC का फुल फॉर्म हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, हाई परफॉर्मेंस, या फिर इसका हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी द वेव नंबर फॉर कार्बोनाइल ग्रुप इज ऑब्जर्व इन रेंज, मीन्स कौन सा इसका रेंज है, तो 1740 और 1650 इसका रेंज है, आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वुड बी मोस्ट यूजफुल टू आइडेंटिफाई एंड क्वान्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ अ नोन इम्प्यूरिटी इन अ ड्रग सब्सटेंस, मीन्स ड्रग सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग किससे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। IR का फुल फॉर्म होता है जैसे कि एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उस पर, जैसे कि NMR का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एंड HPLC का फुल फॉर्म हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर हाई परफॉर्मेंस में लोग बोलते हैं, ठीक है। MS का फुल फॉर्म होता है मास्टर इन जैसे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल 20 का आंसर हो जाएगा हमारा IR इज आंसर इज करेक्ट, मीन्स सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी फ्रेगमेंटेशन ऑफ आयंस अचीव थ्रू द, मीन्स किससे अचीव होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, अगले लेक्चर में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है।